इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर का मामला हो, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरा तबाह करने का बयान, डोनाल्ड ट्रंप के दावे हमेशा क्रिटिक्स का शिकार रहते हैं और कहा जाता है कि ये दावे या तो अधूरे होते हैं या इनमें सच्चाई बहुत कम होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद हमले की इतला पूरी दुनिया को दी और साथ ये भी कहा कि अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और जोर देने के लिए खास तौर पर ऑब्लिटरेट लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी अब ये जड़ से उखाड़ दिया गया है। पर बाद में रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि असल में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बहुत कम नुकसान हुआ है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूएस के अपने ही इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी, जो कि किसी तरह लीक होकर मीडिया तक पहुंच गई। जब ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई तो ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को निशाना बनाते हुए कड़ी तनकीद की और जिन रिपोर्टर्स ने इस स्टोरी पर काम किया था उनको फायर करने की डिमांड की। पर ट्रंप की इस हरकत से इस रिपोर्ट के सच्चे होने का शक मजीद पुख्ता होता दिखाई दिया। ईरान की एक न्यूज एजेंसी अमवाज मीडिया ने भी बाद में रिपोर्ट किया कि ईरान को हमला करने से पहले बताया गया था और कहा गया था कि ये सिर्फ एक बार होगा, पर यह पहली बार नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया हो। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी मुख्तलिफ किस्म के मुबैना स्कैंडल्स, झूठे दावों और फ्रॉड से भरी हुई है। आइए डोनाल्ड ट्रंप के पकड़े जाने वाले झूठे बयानात पर एक नजर डालते हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक हजारों झूठी या गलत बातें की हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स ने रिकॉर्ड किया है कि ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में 30,573 झूठी या गुमराह करने वाली बातें की हैं। मतलब रोजाना उन्होंने 21 बार झूठ बोला। और कनाडा के टोरंटो स्टार न्यूज़पेपर ने 2017 से 2019 तक उनकी 5,276 झूठी बातें रिकॉर्ड की हैं। शुरुआत में कई न्यूज एजेंसीज ट्रंप के झूठ को झूठ कहने से कतराती रहीं, लेकिन जून 2019 के बाद उन्होंने खुल्लम खुल्ला तौर पर इन बातों को झूठ कहना शुरू कर दिया। ट्रंप के करीबी साथी स्टीव बैनन, जो 2016 इलेक्शन कैंपेन के CEO थे, उन्होंने कहा कि ट्रंप का असल दुश्मन डेमोक्रेट्स नहीं बल्कि प्रेस है और उनसे डील करने का तरीका है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और स्टेटमेंट्स निकाल दो कि लोग किसी एक मसले पे फोकस ही ना कर सकें। 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स ने बार बार झूठे दावे किए कि इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और असल में ये फ्रॉड ना होता तो ट्रंप ही इलेक्शन जीतते। This is a fraud on the American public. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. ये बार बार दोहराया गया दावा कुछ लोगों के नजदीक हिटलर की प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी बिग लाई की एक मिसाल थी, यानी इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। द न्यू रिपब्लिक एक जाना माना अमेरिकन मैगजीन है। उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की बातें सिर्फ झूठ नहीं बल्कि बकवास होती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत से प्रोफेसर्स, एनालिस्ट्स और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि पॉलिटिशियंस तो हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, लेकिन ट्रंप इस मामले में बिल्कुल अलग है। कैरोल मैकग्रेनहन, जो 2017 में अमेरिकन एथनोलॉजिस्ट थी, कहती हैं कि सियासत में झूठ बोलना आम बात है, मगर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जो झूठ बोलने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। हिस्टोरियन डोगलस ब्रिंकली का कहना है कि कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स ने कभी कभी मुल्क को मिसलीड जरूर किया है, लेकिन ट्रंप जैसे बार बार और आदत बनाकर झूठ बोलने वाला प्रेसिडेंट पहले कभी नहीं आया। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि ट्रंप को यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठा प्रेसिडेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक दफा उन्होंने अपनी प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रिशम को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि बस किसी भी बात को रिपीट करते रहो, चाहे जो भी हो, लोग मान लेंगे। जब स्टेफनी ने जॉब छोड़ी तो उन्होंने ये बात भरे मीडिया के सामने बताई। He used to tell me, "It doesn't matter what you say, Stephanie. Say it enough and people will believe you." इसे कहते हैं इल्यूसरी ट्रुथ इफेक्ट और ये टेक्निक हिटलर इस्तेमाल करता था। इसमें झूठ को इतना आम बना दिया जाता है कि वो सच लगने लगता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2018 में एक नई कैटेगरी बनाई जिसका नाम रखा गया
बॉटमलेस पिनोकियो। इस कैटेगरी में उन लोगों को डाला गया जिन्होंने एक ही झूठ को 20 मर्तबा दोहराया हो। और हैरत अंगेज तौर पे डोनाल्ड ट्रंप पहले और अब तक के अकेले पॉलिटिशियन हैं जिनकी 14 स्टेटमेंट्स फौरन ही इस कैटेगरी में शामिल हो गई। मतलब वो जानबूझकर बार बार झूठ बोलते रहे। CNN के फैक्ट चेकर डैनियल डेल का कहना है कि ट्रंप इतने ज्यादा नए झूठ मिक्स करते हैं कि मीडिया उनका पीछा नहीं कर पाता। झूठ बार बार रिपीट करके वो मीडिया की अटेंशन एग्जॉस्ट कर देते हैं। 2011 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाराक ओबामा अमेरिका में पैदा ही नहीं हुए। He doesn't have a birth certificate or he hasn't shown it. He has what's called a certificate of live birth. That is something that's easy to get. इसलिए उन्हें यूएस प्रेसिडेंट बनने का कोई हक नहीं है। अगले 5 सालों तक वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज और अपनी इलेक्शन कैंपेन में बाराक ओबामा पर तनकीद करते रहे कि वो अमेरिका नहीं बल्कि कीनिया में पैदा हुए थे, क्योंकि उनका बर्थ सर्टिफिकेट कभी मंजर आम पर नहीं आया। ये बात इतनी कॉमन हो गई कि लोग वाकई बाराक ओबामा पर शक करने लगे। आखिरकार बाराक ओबामा अपना बर्थ सर्टिफिकेट पब्लिक करने पर मजबूर हो गए और यहीं डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उनकी पैदाइश 1961 में यूएस स्टेट हवाई में हुई। पर बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप अपने झूठ को कबूल करते, उन्होंने सारा मलबा किसी और पर डाल दिया। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ये एक्सेप्ट तो किया कि ओबामा यूएस बॉर्न हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हिलरी क्लिंटन पर इल्जाम लगाया कि असल में वो कहती थीं कि ओबामा कीनिया में पैदा हुए, जबकि बीबीसी ने ये कंफर्म किया कि हिलरी क्लिंटन ने कभी ओबामा पर ये इल्जाम लगाया ही नहीं। ट्रंप के लिए ये कहा जाता है कि